सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। पाठ 5वां, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। रचनाकार सुनील शास्त्री जी। तो इनका हम परिचय देखेंगे। जन्म 1950। परिचय। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियाँ: लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक को अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। तो जो लेखक है सुनील शास्त्री जी, तो एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। और इनका जो पुस्तक है, जो किताब है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, यह अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो यहाँ पर जो सुनील शास्त्री जी है, तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, तो उन्हें सुनील और अनिल नाम के 2 बेटे हैं। और यह जो किताब लिखी हुई है, तो सुनील शास्त्री जी ने लिखी हुई है। और उनके पिताजी की उनके साथ में जो यादें जुड़ी हुई है, तो वह बातें उन्होंने इस पाठ में दी गई है। तो लाल बहादुर शास्त्री का स्वभाव किस तरह से था? ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई और पर दुख कातरता यानी दूसरों के दुख से दुखी होना। और उनका जीवन सादगी यानी बहुत ही सादा सिंपल था। और वह सरल स्वभाव के एक व्यक्ति थे और हमेशा सच की राह पर चलने वाले और ईमानदार व्यक्ति थे। तो इसके अलग अलग उदाहरण उनके जीवन में जो सुनील शास्त्री जी है, तो अपने पिताजी के साथ जो बिताए हुए क्षण हैं, तो वह उन्हें आज भी याद है। और उन्होंने वह सारे क्षण क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। और वह किताब है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। तो यह पाठ उसमें से लिया गया है। अब मैं पढ़ती हूँ, आप किताब में देखो। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता, वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था, तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसीलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी, वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब, जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। तो अब देखो, हम देखते हैं कि जो लेखक है, तो वह कहते हैं कि जब तक पिताजी जीवित थे, तो हमें अभाव यानी किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी उनके रहते। मगर वह जाने के बाद बैंक में नौकरी सुनील शास्त्री जी ने ज्वाइन कर ली है। और उसके बाद वह कहते हैं
कि जो उनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री थे तो पहले वह उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे, तो पुलिस मंत्री को ही गृह मंत्री उस समय कहा जाता था, तो गृह मंत्री को ही पुलिस मंत्री कहा जाता था। और लेखक उस समय छोटे थे, तो लेखक को ऐसा लगता था कि यह छोटी गाड़ी नहीं, मेरे पिताजी क्या है, गृह मंत्री है, पुलिस मंत्री है, तो हमारे गेट पर कौन सी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मगर यह यहाँ पर छोटी गाड़ी है, तो ऐसा आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा लगता है। और उसके बाद गृह मंत्री से जो लाल बहादुर शास्त्री है तो वह प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और प्रधानमंत्री हो जाने के बाद इम्पाला शेवरलेट जो बड़ी गाड़ी होती है तो वह उनके घर के सामने जो सरकारी गाड़ी है तो वह आ जाती है। तो प्रधानमंत्री को जब भी गाड़ी का काम पड़ता है तो उसमें बैठकर जाने के लिए तो लेखक कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का लड़का हूँ, यह कोई छोटी बात नहीं है। सोचते विचारते कल्पना करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यह जो इम्पाला शेवरलेट गाड़ी है तो एक दिन मैं इसे चलाऊं, तो यह बात उन्हें बार बार उनके मन में आती है। और एक दिन वह हिम्मत करके जो सहाय साहब है, जिसे हम पीए कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के पीए है, तो उनसे वह कहते हैं कि ड्राइवर से कहकर इम्पाला हमारे रेजिडेंस यानी लेखक जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर लेकर आने के लिए कहिए ड्राइवर से। इस तरह से वह सहाय साहब को ऑर्डर देते हैं और फिर 2 मिनट में गाड़ी जहाँ पर लेखक रहते हैं उनका जो घर है तो वहाँ पर आकर ड्राइवर लाता है। और फिर उस समय जो लेखक है सुनील शास्त्री जी, तो उनके भाई अनिल के साथ वह बाहर जाने का तय करते हैं। और उस समय अनिल जो है तो वह सुनील से कहता है कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, गाड़ी तुम ही चलाओ। अब गाड़ी को लेकर क्या क्या बातें होती है यह हम आगे देखेंगे, किताब में देखो। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला। पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में मैं बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है।
बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील, जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर से हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। तो देखो, एक जो याद है, तो जब लेखक बड़े होते हैं और उन्हें छोटी गाड़ी नहीं तो बड़ी गाड़ी इम्पाला शेवरलेट यह चलाने का मन करता है और एक दिन वह अपने पिताजी की इजाज़त नहीं लेते हैं और डायरेक्टली जो उनके पीए है साहब, तो उनसे ऑर्डर देते हैं कि ड्राइवर से कहना कि घर की तरफ गाड़ी लेकर आए। और फिर जो ड्राइवर है तो वह गाड़ी लेकर आता है घर के पास, तो वह ड्राइवर को कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, मैं गाड़ी चला लूँगा। इस तरह से वह सुनील कहता है और सुनील और अनिल किसी मेहमान के यहाँ पर खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। और जो लेखक है सुनील शास्त्री जी, तो वह कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय एक तरह से बदन में झुनझुनी आने लगी थी। तो वह याद जो गाड़ी थी तो वह चलाने में बहुत ही अच्छी थी, तो उसकी याद मैं आज भी करता हूँ, तो बदन में एक झुनझुनी आने लगती है। तो वह इस तरह से, और उसके बाद जब वहाँ पर किसी मेहमान के यहाँ पर खाना खाने के लिए दोनों भाई जाते हैं और बातचीत करते समय उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता है और उन्हें समझ में आता है कि बहुत देर हो गई है और इतनी देर हम घर पर जाएंगे अब, और बाबूजी ने देख लिया तो बहुत सारे सवाल वह हमसे करेंगे। इस तरह से उन्हें समझ में आता है और झट से वापस वहाँ से निकलते हैं। और फिर जब घर के पास आते हैं तो गेट के बाहर ही वह गाड़ी रोक देते हैं और गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं। और जो संतरी यानी क्या, जो गेट कीपर है, गेट खोलने वाला, तो उसे हिदायत यानी क्या, सूचना देते हैं कि तुम सैल्यूट वैल्यूट मत करो और धीरे से यह गेट खोल दो। और गेट खोलने के बाद गाड़ी वह अंदर ले लेते हैं। और फिर यदि गेट बंद करते हुए आवाज़ होती है तो गेट भी वैसा ही छोड़ दो। इस तरह से लेखक उस गेट कीपर को कहने लगते हैं। और घर में जाते समय यदि मेन डोर से जाए, दरवाजे से जाए, तो वहाँ पर
दरवाजे की आवाज़ हो जाएगी, इसलिए वह पिछले दरवाजे से घर के अंदर जाते हैं, किचन से अंदर जाते हैं। और फिर जब वह उन्हें माँ दिखाई देती है तो माँ से वह सवाल करते हैं कि बाबूजी घर पर आ गए हैं क्या, हमारे बारे में उन्होंने कुछ पूछा है क्या। तो माँ हाँ में कहती है कि बाबूजी आ गए हैं। और उसके बाद लेखक अपने माँ से कुछ भी बिना बोले ही वह अपने रूम में चले जाते हैं। और जाते जाते वह अपनी माँ से कहने लगते हैं कि बाबूजी ने हमारे बारे में कुछ पूछा तो नहीं है ना। इस तरह से वह कहने लगते हैं और यह माँ को बताते हैं कि अब बहुत अधिक मात्रा में रात हो गई है, तो सुबह मैं जल्दी नहीं उठूँगा, तो दरवाज़ा खटखटाने के लिए मैं किसी को मत भेजो। मगर दूसरे दिन सुबह सुबह जो लाल बहादुर शास्त्री जी है तो 5:45 बजे ही 5:30 पौने 6 बजे ही वह लेखक का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और लेखक अंदर से ही कहता है कि रात में देर से आया हूँ तो सोना चाहता हूँ। उन्हें लगता है कि कोई नौकर चाय लेकर सुबह आया होगा, मगर जब चिढ़कर वह दरवाज़ा खोलकर देखता है तो सामने कौन खड़े हैं, पिताजी खड़े हैं। तो वह पिताजी से कहता है कि मुझे मालूम नहीं था, गलती से मैंने यह बड़ी आवाज़ में बात की हुई है। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने देखा नहीं इसलिए आप जोर से बात कर रहे थे, चलो हम साथ में आज चाय पीते हैं। और उस समय जो सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी है तो झट से हाथ मुंह धोकर चाय पीने के लिए टेबल पर पहुंच जाते हैं। और फिर लाल बहादुर शास्त्री जो है तो सुनील से सवाल करते हैं कि मैंने अम्मा से पूछा था कि बच्चे क्या कर रहे थे, तो अम्मा ने क्या कहा, सो गए हैं। और तुम तो कहते हो कि रात में देर से लौटे हो, तो बाहर गए कैसे। जो हमारी गाड़ी है छोटी, तो वह तो मैंने गेट के सामने ही देखी है, फिएट गाड़ी जो है तो गेट के सामने ही खड़ी थी, तो तुम गए कैसे। तो तब सुनील को सच बात बतानी पड़ती है और वह कहता है कि हम शेवरलेट गाड़ी जो है, इम्पाला शेवरलेट, तो वह लेकर गए थे। तो उस पर लाल बहादुर शास्त्री अपने बच्चों पर थोड़ा भी नहीं चिढ़ते हैं और धीरे आवाज़ में ही वह कहने लगते हैं कि आप बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ रखते हो क्या। जो लाल बहादुर शास्त्री है तो वह खुद भी इस गाड़ी का प्रयोग ऑफिस जाते समय भी नहीं करते हैं। जो छोटी गाड़ी फिएट गाड़ी है उसका ही प्रयोग वह हर रोज़ करते हैं। जब स्टेट गेस्ट यानी दूसरे स्टेट के कोई लोग आने वाले होते हैं तो उसी समय यह जो इम्पाला शेवरलेट गाड़ी है तो उसका प्रयोग वह करते थे। मगर अब जो बच्चे हैं तो इम्पाला गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो बच्चों को वह कुछ भी नहीं कहते हैं। और जब उनकी चाय पीना पूरी होती है तो वह सुनील से कहते हैं कि ड्राइवर को बुला लाओ। और लेखक ड्राइवर को जब बुलाते हैं तो ड्राइवर से लाल बहादुर शास्त्री प्रश्न करते हैं कि तुम लोग लॉग बुक रखते हो क्या। लॉग बुक यानी क्या, जब हम सर्विस पर रहते हैं और बीच में यदि हमें कुछ बाहर जाना होता है या काम पड़ता है अचानक से, तो उसमें हमें क्या करनी पड़ती है, एंट्री करनी पड़ती है। जैसे कि अभी स्कूल टाइम है और हम स्कूल में है और अचानक 1 घंटे का कुछ बाहर काम आ जाता है, तो लॉग बुक में उसका रीज़न लिखना पड़ता है कि हम 1 घंटे के लिए स्कूल छोड़कर बाहर गए थे, तो क्यों गए थे, वो सारी बातें लिखनी पड़ती है। कितने बजे से कितने बजे गए, लौटकर कब आए, तो यह उसे क्या कहते हैं, लॉग बुक कहते हैं। तो लॉग बुक रखते हो क्या, इस तरह से ड्राइवर से लाल बहादुर शास्त्री जी सवाल करते हैं। और फिर ड्राइवर कहता है कि हाँ। तो फिर लाल बहादुर जी कहते हैं कि अब जो इन्होंने गाड़ी चलाई तो इसकी एंट्री की है क्या। तो वह हाँ में जब जवाब देता है तो फिर से वह पूछते कि कितने किलोमीटर इन्होंने गाड़ी चलाई है। तो वह ड्राइवर कहता है कि 14 किलोमीटर गाड़ी कल इन्होंने चलाई है। तो उस पर फिर सुनील से लाल बहादुर शास्त्री जी कहते कि
अम्मा को बुलाओ, यानी उनकी जो पत्नी है उनको बुलाने के लिए कहते हैं। और फिर जब सुनील शास्त्री जी की मम्मी अम्मा सामने आती है तो वह अपने पत्नी से कहते हैं कि सहाय साहब को 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जितने भी पैसे होते हैं तो वह निजी उपयोग कहकर पैसे जमा कर दो। तो 8 रुपये 40 पैसे जमा करने के लिए उन्हें कह देते हैं। तो उस समय लेखक और लेखक के भाई को बहुत अधिक मात्रा में बुरा लगता है कि यानी जो गवर्नमेंट की गाड़ी है तो गवर्नमेंट की किसी भी गाड़ी का उपयोग वह निजी स्तर पर नहीं कर सकते हैं हम। तो यह बात उन्हें समझ में आती है। तो कितने ईमानदार थे वह, यह बात हमें समझ में आती है। तो यहाँ तक आपको पाठ पढ़ना है। इसके आगे का पाठ हम अगली तासिका में देखेंगे। तो धन्यवाद छात्रों।